पिछले क्लास में त्रिकोणमिति के विभिन्न कोणों के वैल्यू के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था 45 डिग्री के कोण के लिए। आज के क्लास में हम लोग 30 और 60 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उनके वैल्यूज को फाइंड करेंगे। जैसे साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा, इसके लिए। तो हम लोग शुरुआत करते थे समकोण त्रिभुज से, लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एक समबाहु त्रिभुज से। क्यों करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लें 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज। ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज में याद रखेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल मतलब ये ए बी, ए सी और बी सी, ये सभी भुजाएं बराबर हैं। ये तो पहले लिख लें, ट्रायंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में ये हम लोग जानते हैं प्रमेय से कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का सभी कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा डी पे, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ डी पे ये इसको गिरा, और चूंकि ये 60 डिग्री का है तो कोई भी परपेंडिकुलर जब या लंब जब ऊपर से किसी कोण से सामने वाली भुजा पे गिराते हैं तो वो उस कोण को आधे पे बांटता है, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारा 30 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखा ए से BC पर एक लंब डाला गया है और ये जो हमारी ये जो ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ABD, और दूसरा ट्रायंगल ADC, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये त्रिभुज वाले चैप्टर में क्लास 9th में होगा, 10th में भी पढ़ना है। जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? तो अगर ध्यान दें तो यहाँ पे 60 डिग्री है इस को त्रिभुज में, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री है। एंगल बी और एंगल सी दोनों में AD जो है कॉमन साइड है, और ये चूंकि
दो एक ही त्रिभुज के दो भाग हैं, तो ए बी और ए सी जो है वो दोनों बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी सी का। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर त्रिभुज। और सिमिलर त्रिभुज किस तरह से हुआ ये? सिमिलर त्रिभुज हुआ ये, एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल सी के बराबर हो जाएगा, जो 60 डिग्री के बराबर होगा। ए डी जो है वो ए डी के बराबर होगा, और ए बी जो है और ए सी के बराबर होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, तो उसके बाकी भुजाएं, बाकी साइड बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बी डी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? डी सी के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी, और एंगल बी ए डी ये किसके बराबर होगा? एंगल सी ए डी के। और इसको हम लोग लिख सकते हैं सी पी सी टी, दैट इज कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म है सी पी सी टी कहते हैं। तो अब ये जो ट्रायंगल बन गया, ये हम लोग अगर ध्यान से देखें, ये ए बी और डी, ये क्या ट्रायंगल बन गया? ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें डी जो है समकोण त्रिभुज है, एक 30 डिग्री का कोण है और 60 डिग्री का। और हमको यही 30 और 60 डिग्री का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखेंगे अब ट्रायंगल ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल डी समकोण है। ठीक है, तो और जहां पे क्या क्या और है, जहां पे बी ए डी जो है 30 डिग्री का है, और ए बी डी ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल को बना लेते हैं यहाँ पे। सिर्फ उस ट्रायंगल को ही बना रहे हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये डी है, डी 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। आई थिंक बी नीचे है कि ऊपर है, देख लें। हाँ ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री का है, ये हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब हमको दिखना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, सभी की भुजाएं भाग करनी है। तो हम लोग जानते हैं, दिया हुआ है हमारा ए बी जो है किसके बराबर है? बी सी के बराबर है, और ये किसके बराबर? ए सी के बराबर। मान लेते हैं ये इसका वैल्यू है हमारा 2a, मान लिया। 2a से ले रहे हैं क्योंकि हमको उसका आधा भी निकालना है। ठीक है, उसके बाद बी डी जो है वो क्या है? हमें बताया अभी बी डी जो है बराबर है डी सी के, तो इसका मतलब है कि ये बी सी का आधा होगा, हाफ ऑफ बी सी लिखेंगे। और बी सी का वैल्यू क्या है? 2a। 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? a। तो हमारा बी डी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? ए डी। तो फिर हम लोग यहाँ आएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो h होता है, यानी लंब होता है। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए बी हमारा क्या है? ए बी है, हमको निकालना क्या है? ए डी। तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू है हमारा 2a, 2a का स्क्वायर,
और ये कितना है, ये है a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा हमारा रूट ओवर 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट 3, a स्क्वायर का होता है a, तो AD का वैल्यू हो गया रूट 3a। ठीक है, तो इस कोण के लिए अब हमको निकालना है। अगर हम सबसे पहले 30 डिग्री का बात करें तो 30 डिग्री के लिए हमारा, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ये तो हमारा फिक्स हो गया, इसका सामने ये h होगा, ये हमेशा हमेशा h ये जो है फिक्स है। ठीक है, तो हाँ, तो ये हमारा h हो गया। इसके सामने वाला जो हमेशा जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला, अब 30 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा p और बचा हुआ हो जाएगा b। ठीक है, उसी तरह से 60 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा, इसलिए हम अलग कलर से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा P और ये P, मतलब हमेशा अलग अलग एंगल के लिए P और B बदल जाता है। तो 30 डिग्री के लिए याद रखना है ये P है और ये B है, P मतलब BD और ये AD। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए पहले साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा BD बाई AB। BD क्या है, मतलब P बाई H। और BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू है हमारा, अभी हम लोगों ने निकाला है A, और AB का वैल्यू है 2A, A कट गया, ये वैल्यू आया हमारा 1/2। उस तरह से cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हो जाएगा AD बाई AB, सो ये हो जाएगा A बाई रूट 3, ये हो जाएगा A बाई रूट 3 या A रूट 3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा AD का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है। सॉरी, यहाँ हम लोगों ने AB लिख दिया है ना, ये गलती किया है हम लोगों ने, यहाँ पे इसको यहाँ पे AD, हम लोग AD निकाल रहे हैं। सो AD हो गया रूट 3A या A रूट 3 एक ही बात है, और AB का वैल्यू है हमारा 2A, तो A कट गया, हमारे पास बचा रूट 3/2। उस तरह से tan 30 डिग्री होता है BD बाई AD, मतलब P बाई B, फिगर में देख लेना है। BD का वैल्यू है A, AD का वैल्यू है A रूट 3, A कट जाएगा 1/√3। अब इसी के रेसिप्रोकल्स हम लोग जानते हैं होते हैं, तो ये हो जाएंगे कॉसेक 30 डिग्री, ये होता है 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माने 2। उस तरह से कॉस का हो जाएगा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3/2 यानी 2/√3। और लास्ट में है cot 30 डिग्री, ये होता है 1/tan 30 डिग्री, और 1/tan 30 डिग्री ये हो गया 1 डिवाइड बाई 1/√3 यानी ये हो गया √3। अब 60 डिग्री पे आते हैं। 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए हो जाएगा सबसे पहले साइन 60 डिग्री, ये हो जाता है P/H। 60 डिग्री के लिए हम लोगों ने कलर से निकाला था कि 60 के सामने वाला हो जाएगा P और 60 के अलावा ये हो जाएगा B, तो P के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा AD बाई AB। AD का वैल्यू है हमारा √3A और इसका वैल्यू है A, सो A कैंसिल, सो दैट इज सॉरी 2A, सो ये हो जाएगा √3/2। देन cos 60 डिग्री ये होता है B/H, यहाँ पे B का वैल्यू है हमारा देख ले 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए P ये था और B था ये, तो BD बाई AB
सो बी डी का वैल्यू है हमारा ए बी का वैल्यू है 2a, ए कैंसिल 1/2। देन tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है p/b, p है हमारा AD, b है BD, सो AD हो जाएगा हमारा ये था a√3, BD का वैल्यू है a कैंसिल, सो ये हो गया √3। ठीक है, तो इसी के रेसिप्रोकल्स भी फाइंड कर लेते हैं। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री होता है 1/sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। उसी तरह से इसी ये cos है तो cos का हो जाएगा sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री होता है 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री यानी 2, इसका रेसिप्रोकल। और tan का हो जाएगा रेसिप्रोकल cot 60 डिग्री होता है 1/tan 60 डिग्री, यानी हो जाएगा इसका 1/√3। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 30 और 60 का काफ़ी आसानी से वैल्यू फाइंड कर लिया। तो ये सब वैल्यू तो कैलकुलेट करने नहीं आएगा, ये सब वैल्यू को हम लोग को याद करना होगा। तो याद करने के टेबल्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग 0 और 90 डिग्री के वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो फाइंड करना है इस क्लास 10 में वो है वैल्यू 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो इसमें से हम लोगों ने 30 डिग्री आज देख लिया, 45 डिग्री पिछले क्लास में देखा था, 60 डिग्री आज देख लिया। अब बच गया हमारे पास 90 और 0 डिग्री। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर चैप्टर के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे।